जय हिंद साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग दशमलव का एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग दशमलव का एलसीएम निकालना सीखेंगे। जैसे उस तरह सेम प्रोसेस बताया गया था एचसीएफ में, उसी प्रकार सेम प्रोसेस हम लोग एलसीएम में भी करेंगे। सेम जिस तरह एचसीएफ को निकाला गया था उसी तरह आपको एलसीएम को भी निकालना होगा। एकदम सेम, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, बस प्रोसेस थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.4, 3.6, 4 का एलसीएम ज्ञात करिए। देखिए इसमें दो संख्याएं जो है दशमलव में है और एक संख्या जो है दशमलव में नहीं है। तो दशमलव में रहे या नहीं रहे उससे मतलब नहीं है। अगर एक भी संख्या उसमें दशमलव में होगा तो हम लोग देखेंगे कि दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्याएं हैं। देखिए इसमें दशमलव के बाद अधिकतम कह रहा है कि 2.4, यानी दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक पर को जीरो बैठाया जाएगा, एगो। अगर दशमलव के बाद अधिकतम दो संख्याएं होती तो एक पर हम लोग 2 को जीरो बैठाते। उसी प्रकार अगर दशमलव के बाद जो है अधिकतम 3 संख्याएं होती तो एक पर 3 को जीरो बैठाकर इसमें गुणा किया जाता। लेकिन इसमें क्या है, वैसा नहीं है। दशमलव के बाद मात्र एक ही संख्या है, तो जब एक ही संख्या है तो एक पर हम लोग 1 को जीरो बैठाकर इसमें गुणा कर देंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं आंसर। देखिए 2.4 है तो 2.4 में हम लोग 10 से गुना कर देते हैं। इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 24। फिर यहाँ पे 3.6 है तो 3.6 में हम लोग गुना कर देते हैं 10 से। जब इसको गुना कीजिएगा तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 है, जब ये दोनों में आप 10 से गुणा किए हैं तो इसमें भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग 10 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 40। देखिए यहाँ पे अब जब अंक आ गया तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो निकालना लगभग सब किसी को आता ही होगा, जो लोग 10th में पढ़ते होंगे या 9th में भी जो लोग पढ़ते होंगे उन लोगों को एलसीएम निकालना बहुत अच्छी तरह से आता होगा। तो आइए देखिए इसमें हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए कह रहा है 24, 36, 40। देखिए इसका एलसीएम निकाल देते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 2 से 12 बार में, 2 से 18 बार में और 2 से कट जाएगा 20 बार में। फिर हम लोग इसको 2 से कटाते हैं, इसको 2 से कटाइएगा तो 6 बार में, ये 9 बार में, ये हो जाएगा 10 बार में। फिर हम लोग देखते हैं ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 9, 2 पचे 10। अब देखिए तो ये 2 से अब नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग 3 से देखेंगे कि 3 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए 3 से ये 3 और 9 कट जाएगा, 3 से कटा देते हैं। 3 एकम 3, 3 3 का 9 और ये आपका हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पे अब इसके बाद ये अंक जो है कटने वाला नहीं है तो इसका एलसीएम लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग इसका एलसीएम निकाल रहे हैं 24, 36 और 40 का। देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं 24, 36 और 40 का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 24, 36 और 40 का एलसीएम बराबर। देखिए एलसीएम में सभी को आपस में गुणा में लिख देते हैं, जितना इसमें अंक दिया रहेगा सभी को लिख देंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने, उसके बाद 3 गुने 5। देखिए यहाँ पे 2 2 2 यानी 2 2 2, 3 को 2 लिख दिया गया। फिर उसके बाद 3 है, 3 लिख दिया गया। फिर इसमें क्या है, 3 है तो 3 और 5 है तो 5। देखिए इसको हम लोग गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना हो जाएगा 8। 8 में आपको गुना कर देना है, 3 3 का 9, 9 पचे 45। 45 में गुना कर दीजिए 8 से, 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4 और 8 चौका 32 और 4 हो जाएगा 36, यानी 360। देखिए तो इसका एलसीएम आ गया कितना, 360। अब हम लोग पिछला वीडियो में जो एचसीएफ निकाल रहे थे उसमें देख रहे थे कि जितना से हम लोग गुना कर रहे हैं उसी से हम लोग क्या करते थे, भाग करते थे। तो सेम प्रोसेस इसमें भी वहीं लगाया जाएगा। जितना से हम लोग गुना किए हैं ऊपर उतना ही से नीचे इसमें भाग कर देंगे। अगर भाग नहीं कीजिएगा, यहीं पे लिख दीजिएगा तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। आंसर इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि 2.4, 3.6 और 4 का एलसीएम निकालिए, लेकिन हम लोग निकालें किसका है, निकाले हैं 24, 36 और 40 का। तो लिखेंगे हम लोग इसलिए 2.4, 3.6 और 4 का एलसीएम बराबर। देखिए 360, अब बाटा में आपका हो जाएगा कितना से भाग देना है, 10 से। हम लोग 10 से गुणा किए हैं तो 10 से भाग भी देंगे। तो 10 से भाग दीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा
36। तो देखिए इस तरह आप जो है किसी भी दशमलव वाले अंक को बहुत ही आसानी तरीके से उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल है, जिस तरह एचसीएफ निकाला गया था सेम प्रोसेस वही है। आपको बस उसमें एचसीएफ निकाले थे, इसमें क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है। जितना से आप ऊपर गुना कर रहे हैं उतना ही से नीचे इसमें भी भाग करना है। इसमें भी वही देखना है कि दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्या है। दशमलव के बाद जितना अधिकतम संख्या होगा उतना ही से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे और लास्ट में उतना ही से भाग कर दिया जाएगा। आइए इसके बाद अब हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसको बनाते हैं कि कैसे जो है अगर अंक चेंज हो जाए तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.2, देखिए यहाँ पे 3.2,8,072 है। यानी इसमें देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में जो दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्या है। देखिए फर्स्ट वाले में 3.2 दिया है, यानी दशमलव के बाद इसमें अधिकतम कितना संख्या है, एगो है। फिर यहाँ पे कह रहा है 8 है, इसमें देखिए तो दशमलव के बाद कितना, एको अंक नहीं है, यानी इसमें दशमलव वाला अंक है ही नहीं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 0.72, यानी इसमें देखिए दशमलव के बाद अधिकतम संख्या 2 है। इसका मतलब है कि अधिकतम संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग 1 पर 2 को 0 बैठाकर इसमें सभी में गुना करेंगे। ये नहीं कि दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो उसमें 1 पर 1 को 0 बैठाकर उसमें गुना कर देंगे, जिसमें 2 अंक है उसमें 1 पर 2 को 0 बैठाकर गुना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इसमें दिख गया कि दशमलव के बाद जो है अधिकतम संख्या अगर 2 है तो 1 पर 2 को 0 बैठाकर सभी में गुना होगा, यानी इसमें जितना भी अंक होगा सभी में आपको 1 पर 2 को 0 बैठाकर गुना करना पड़ेगा। देखिए इसमें हम लोग गुना करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 3.2, तो हम लोग 3.2 में गुना कर देते हैं 100 से। देखिए इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो आएगा 320। देखिए किस तरह 3.2 गुना हो जाएगा 100। सबसे पहले 0 से गुना करते हैं, फिर 0, फिर 1 से कीजिएगा तो 2 3, ये आपका 0 0 2 3। दशमलव के बाद एगो अंक है तो यहाँ 0 बैठा देंगे, यानी 320.0। देखिए 320.0 है तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद जब 0 है तो इसको हम लोग मान जाएंगे कि कुछ भी उसके बाद नहीं है, यानी 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है दशमलव के बाद। तो हम लोग लिख दिए कितना, 320। फिर यहाँ पे 8 और गुना में, इसमें आपको गुना कितना से करना है, 100 से। इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 800। और ये कह रहा है कि 0.72, इसमें आपको गुना कर देना है 100 से। इसको जब गुना कीजिएगा तो आएगा 72। देखिए हम लोग सभी को गुणा कर दिए, यानी इसमें 3 गो अंक दिया है, तीनों में हम लोग गुणा कर दिए। जब तीनों में गुणा कर दिए इसके बाद हम लोग जब ये अंक आ गया है तो इसका आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले दिया है 320, तो 320 कोमा 800 और कोमा हो जाएगा 72। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं, ये आपको कट जाएगा 2 से, 2 से कटाइएगा तो 160, आपका हो जाएगा 400। इसको लिखिएगा तो 36। फिर इसको 2 से कटा देते हैं, ये कट जाएगा 80 200 कोमा 18। फिर हम लोग इसको कटाते हैं 2 से, ये कट जाएगा 40 बार में, ये 100 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में। फिर इसको 2 से, ये 20 बार में, ये 50 बार में, ये 9 बार में। फिर हम लोग 2 से कटाते हैं तो 2 से कटाइएगा तो 10 बार में, ये आपका हो जाएगा 25 बार में, ये हो गया 9 बार में। फिर यहाँ पे हम लोग इसको 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, ये 10 है, 25 है, 9 है, यानी 5 से कट जाएगा। 5 से 5 दूना 10, 50 25 और 9 है तो 9। अब देखिए ये संख्या जो है किसी से अब नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को आपस में गुणा कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग 320, 800 और 72 का एलसीएम निकाले हैं। तो लिखेंगे चूँकि 320, 800 और 72 का एलसीएम बराबर, देखिए यहाँ पे सभी को ये जितना दिया है सभी को लिख देंगे। तो 2 4 5 को 2 है, उसके बाद 5 है, कोमा 2 गुने 5 गुने 9। देखिए यहाँ पे सभी को लिख दिया गया, 1 2 3 4 5 को 2, 5 उसके बाद 2 5। ठीक है, देखिए गुना करते हैं। सबसे पहले ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये आपका हो गया 32 यहाँ तक। फिर 5 दूना 10, 10 5 50 और 50 में आपको 9 से, तो 5 9 45, 450, यानी 450 में हम लोग 32 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 0, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे गुना कीजिएगा लो तो 0 5 3 15 का 5 हाथ में 1 4 3 12, 1 हो जाएगा 13।
0095, 14 के 4 हाथ में 1, ये आपका 3 और 1 4 और 1, यानी 14,400। देखिए 14,400 हो गया। देखिए यहाँ पे 14,400 इसका एलसीएम निकल गया। हम लोगों को निकालना किसका एलसीएम था? देखिए हम लोग को एलसीएम निकालना था 3.28, 0.72 का, लेकिन हम लोग निकाले किसका है? 320 का, 800 का और 72 का। तो हम लोग इसका जब एलसीएम निकाल दिए तो हम लोग फिर दशमलव वाला निकालना है तो उसको लिखेंगे, यानी हम लोग जितना से ऊपर गुना किए थे उसी से नीचे अब क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें 1 पर 2 को जीरो बैठाकर गुना किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे? 1 पर 2 को जीरो बैठाकर भाग कर देंगे सभी में। तो लिखेंगे इसलिए 3.2, 8 और 0.72 का एलसीएम बराबर, देखिए 14,400 बाटा में हो जाएगा 100, यानी 2 को जीरो से 2 को जीरो कट गया, यानी इसका मतलब है कि इसका एलसीएम कितना हो गया? 144। देखिए इस तरह आप जो है किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा देते हैं तो आप एचसीएफ भी बना सकते हैं और एलसीएम भी बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसमें चाहें तो ये इसके पहले वाले वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं कि एचसीएफ किस तरह बनाया जाता है, और इसमें तो एलसीएम हम बता ही रहे हैं। फिर एक और हम जो है क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन बता दिए 2 टाइप पे। फिर हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसमें दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक लेकर उसको बताएंगे। आइए इसके बाद अब हम लोग फिर दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, फिर इसको हम लोग बनाकर समझेंगे कि इसको हम लोग किस प्रकार बना रहे हैं। देखिए हम लोग दशमलव के बाद अगर 1 अंक रहेगा उसको भी पढ़ लिए, अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा उसको भी हम लोग पढ़ लिए। अब दशमलव के बाद 3 अंक वाले देखेंगे। अगर मान लो के बाद 3 अंक रहे तो हम लोग उसका एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 0.25, 0.125, 0.5, यानी इसमें देखिए दशमलव के बाद अधिकतम संख्या जो है कितना है? 3 है। यानी इसके पहले वाले में जो था दशमलव के बाद अधिकतम 2 संख्या था, तो हम लोग 1 पर 2 को जीरो बैठाकर गुना किए थे। इसमें देखिए दशमलव के बाद अधिकतम 3 संख्या है, तो इसमें हम लोग 1 पर 3 को जीरो बैठाकर गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 0.25 गुना में 1 पर 3 को जीरो, यानी देखिए आई 2 को जीरो तो कट जाएगा, यहाँ पे 1 को जीरो उतर गया। फिर देखिए 0.125 गुना में आपको गुना करना है 1000 से, तो ये आपका हो जाएगा 125। फिर देखिए 0.5 में आपको गुना करना है 1000, यानी 5 पर को जीरो हो जाएगा? 2 को जीरो। देखिए यहाँ पे जो अब ये संख्या जो अंक आ गए हैं, यहाँ पे देखिए अंक है ये 250, 125, 500। तो अब हम लोग 500, 125 और 250 का जो है एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं 250, 125, 500। देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं, ये 2 से कट जाएगा 1, 2, 5। फिर 125 नहीं कटेगा, ये 250 बार में कट जाएगा। फिर देखिए ये 2 सभी जो है अब यहाँ पे ये नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा, तो हम लोग 5 से कटा कर देखेंगे। 5 दूना 10, 50, 25। फिर 5 दूना 10, 50, 25। फिर ये आपका हो जाएगा 50। फिर हम लोग 5 से इसको कटाते हैं, तो 50, 25, 50, 25 और 10 बचे 50। फिर 5 से कटाइएगा 1, 1, 5 दूना 10। देखिए तो यहाँ पे इतना कर दिया। अब इसका हम लोग एलसीएम लिख देते हैं। तो देखिए लिखेंगे इसको 250, 125, 500, इसको और लिखा जाएगा यहाँ पे, और 500 का एलसीएम बराबर, देखिए इसका एलसीएम तो फर्स्ट वाले ही पूरा लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुना में हो जाएगा 2। देखिए इसको हम लोग गुना करते हैं तो 50, 25, 25 पर से 125 हो जाएगा, 125 और 2 को गुना कीजिएगा 4, यानी 5 का 20 के जीरो हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10 के जीरो हाथ में 1, 4 और 1 हो जाएगा 5। तो देखिए आपका हो गया 500। देखिए यहाँ पे हम लोग कितना निकाल दिए? इसको 500 निकाल दिए। अब इसके बाद कह रहा है कि आपको इसका एलसीएम नहीं निकालना है, ये ऊपर जो दिया है उसका एलसीएम निकालना है। तो ऊपर जो दिया है उसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग कितना से इसमें करते हैं, जितना से उसमें ऊपर गुना किए हैं उसी से इसमें क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 0.25
कोमा 0.125 और 0.5 का एलसीएम बराबर, देखिए यहाँ पे 500 आया है तो 500 है तो 500 लिख दिए। अब बट्टा में हम लोग 1000 से गुना किए थे तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1000 से हम भाग कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 5/10 हो गया। देखिए 5/10 आ गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब दोनों को आपस में भाग देंगे, यानी इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 0.5। देखिए किस तरह 10 से हम लोग